जय माता दी सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी पे महामाई का आशीर्वाद बना रहे, सभी पे माँ की कृपा बनी रहे। तो सभी बच्चों से एक बात कहना चाहूंगी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये जो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, सिद्धियों के दिन चल रहे हैं, साधना के दिन चल रहे हैं, पूजा पाठ के दिन चल रहे हैं, तो जो भी बच्चे आध्यात्मिक में बढ़ना चाहते हैं और वो साधनाएं कर रहे हैं, तो मैं उन बच्चों के लिए ये कहना चाहूंगी कि परेशान ना हो। बहुत से बच्चे हैं, मैसेज आ रहे हैं जो जिनके मेरे पास, कि वो साधनाओं से परेशान हो चुके हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। जैसे उनके घर में लड़ाई झगड़ा है या कोई भी कलेश है, किसी भी तरीके की परेशानी है, वो तो महामाई जाने कि वो सबसे कैसे क्या परीक्षा ले रही हैं। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि सभी बच्चे हारे नहीं, कृपा करके हारे नहीं, हारना नहीं है, बिल्कुल नहीं हारना है। सभी की परीक्षा चलती है, सभी की चलती है, मेरी भी चलती है, सभी की चलती है। और जो गुरु बने हैं सभी लोग, उनकी भी परीक्षाएं चलती हैं। इसमें गुरु की भी कोई गलती नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु की गलती है या ये है वो है कि हमें रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा ना सोचें, बिल्कुल ना सोचें ऐसा। तो परीक्षाएं सबको अपने अनुसार ही मिलती है। ये तो माँ ही जाने, बाबा भोलेनाथ ही जाने कि वो किसी से कैसी परीक्षा लेते हैं, किस हद तक बच्चे को तोड़ते हैं। देखो, जब आध्यात्मिक में तुम आगे बढ़ोगे तो टूटने वाली परीक्षाएं तो होंगी, लेकिन डटकर सामना करें। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें बड़ी से बड़ी परेशानियां भी बहुत छोटी लगने लगेंगी। और ये जो भी सिद्धि साधनाओं में आगे बढ़ रहे हैं, जिनको भी अपने इष्ट की प्राप्ति हो चुकी है, अपने इष्ट की प्राप्ति जिनको भी हो चुकी है, तो उनके इष्ट हमेशा हर पल उनके साथ चलते हैं। तो वो बच्चे बिल्कुल ना घबराएं। मुसीबत आएगी, यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ से ऊपर भी जाने वाली होगी ना, तो भी वो बच्चों की रक्षा जरूर होगी। हमेशा नोट करना इस बात को कि मुसीबत आते आते चली जाएगी, लेकिन तुमको छू नहीं पाएगी। तो सभी घबराएं नहीं, मेहनत करें। यहाँ तक पहुंचने के लिए भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और आध्यात्मिक का रास्ता ही यही है, घबराना नहीं है। हमेशा जो भी साधना के समय में व्रत रखता है, या नवरात्रि आती है, कुछ भी आती है, बहुत से लोगों के घर में कलेश जरूर होता है। एक दो दिन के व्रत होते हैं तो कलेश होता है। तो घबराना नहीं है, व्रत नहीं छोड़ने, बिल्कुल भी व्रत नहीं छोड़ने हैं, गुस्से में भी व्रत नहीं छोड़ने हैं। और ये नहीं सोचना है कि माँ हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। खुश नसीबी है ये भी कि परीक्षा में आए हो, परीक्षा में जब आए हो तो उनसे पार भी होंगे, और पार होने के बाद जो खुशियां आएंगी वो बेहिसाब होंगी। तो नाराज होने से कोई फायदा नहीं है। ये माँ के दिन चल रहे हैं, तो माँ धरती पर है और सभी लोग नाराज हो जाएंगे, तो फिर फायदा क्या है। ऐसा ना हो कि कल तुम्हें पछताना पड़े कि परीक्षा शायद तुम्हारी कल ही पूर्ण होने वाली हो, लेकिन आज तुम गुस्सा होकर पीछे हट चुके हो। आज तुम गुस्सा होकर पीछे हट जाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, और किसी का नहीं होगा। माँ तुम्हारे पास आते तक रुक जाएगी। तो घबराना नहीं है, डटकर खड़े होना है। जिनके इष्ट उनके साथ चल रहे हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल नहीं फंसते हैं, बिल्कुल भी। अगर लड़ाई झगड़ा है तो क्या हो गया, घर परिवार है तो लड़ाई झगड़ा भी हो गई ना। तो लड़ाई झगड़ा होगा तो कल, आज लड़ाई है तो कल प्यार भी होगा। तो सभी बच्चे क्यों घबराते हैं लड़ाई झगड़े से। और जो रही बात पैसों की तंगी की या फिर आर्थिक स्थिति की, तो जो सभी के साथ है, आज है कल नहीं है, ऐसा तो नहीं है हर दिन एक समान होता है। तो भगवान पे शंका क्यों शंका, भगवान पे शंका क्यों। तो ये जो चीजें होती है, ये कुछ हमारे कर्म अनुसार भी होती हैं। और ये जो परीक्षाएं चलती हैं, इससे माँ और बाबा हमको आने वाले जन कल्याण के लिए तैयार करते हैं और आध्यात्मिक के लिए तैयार करते हैं। तो ये जरूरी है। जब तक सहोगे नहीं तो वफादारी गद्दी के प्रति कैसे निभाओगे। तो गद्दियां भी इतनी आसान नहीं होती है, यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। और जब तुम ये ड्यूटी करोगे अपनी जन कल्याण की, तो जब भी तुम्हारे पास सब लोग आएंगे ना, तो यकीन करना उनमें से 90% दुख तुमने भोग चुके होंगे, और तुम्हारे दिल तक वो दुख पहुंचेंगे, और तुम दूसरे का दुख दूर करने की कोशिश करोगे। तो इसीलिए माँ और बाबा हमेशा परीक्षा लेते हैं अपने बच्चों की। तो वो
बहुत बच्चे, कम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें वो चुनते हैं इन परीक्षाओं के लिए। तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि जो उन्होंने हमें चुना है। हर किसी को तो वो नहीं चुनते हैं, तो हमें चुना है। और माँ की भक्ति और बाबा की भक्ति और गुरु कृपा ये बहुत ही कम लोगों को मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती है। तो सभी लोग स्वीकारें इसको, परीक्षाएं दें, हंसी खुशी दें, परेशान है तब भी दें, पीछे ना हटें। मेरा सभी से ये निवेदन है कि सब पीछे ना हटें, ये ना सोचें कि मामा या बाबा हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। उन्हीं की मर्जी से तुम यहाँ तक पहुंचे हो और उन्हीं की मर्जी से तुम आगे तक पहुंचोगे। और बस अपनी पूजा पाठ में लगे रहो, डट कर खड़े रहो, डट कर। माँ और बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी बच्चे जो मेरे टच में हैं उनकी परीक्षाएं कम करें, परीक्षाएं कम करें। सभी को जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। बाबा की कृपा सभी बच्चों पर मेरे बनी रहे। जय माता दी।